नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएल फैमिली। गाइस, आज के दिन की बात की जाए तो भाई एसबीआई कार्ड्स में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। अगर मैं अपर लेवल्स की बात करूं दोस्तों, तो अपर लेवल से एसबीआई कार्ड लगभग -7% तक गिरावट देखने को मिला। ऐसा क्या हुआ दोस्तों? बिकॉज आज के दिन एसबीआई कार्ड्स के आए हैं नतीजे। तो क्या दोस्तों नतीजे इतने ख़राब हैं? और दोस्तों आप अगर मान लेके बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? नो डाउट दोस्तों, स्टॉक बहुत ही अच्छा है, मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो हमें आगे की प्लानिंग करनी है। हमें दोस्तों इस रिजल्ट से क्या रेट करना चाहिए? बिकॉज रिजल्ट में एक ऐसी हिडन बात है दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताएगा। प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक बने रहें, तब जाकर दोस्तों आप इसको होल्ड कर सकते हैं या फिर इसको निकलना चाहिए, आपको दोस्तों क्लियर हो जाएगा। सो करते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस को शुरू कि क्या करना है, बाई, होल्ड और सेल। और दोस्तों आज के दिन की रिजल्ट कैसी मीन्स निकली, और दोस्तों आगे इस स्टॉक में क्या चाल हो सकता है। तो करते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस शुरू। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस करें, वरना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस हो जाया करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया है एसबीआई कार्ड्स के फिनेंशियल्स। इस क्वार्टर में दोस्तों रिजल्ट कैसे रहे पहले वो हम लोग पढ़ के समझेंगे। उसके बाद क्या कमेंट्री आ रही है, कौन कौन से ब्रोकर हाउस के क्या क्या टारगेट्स है दोस्तों, और इसके पीछे की गिरावट की वजह क्या है, पहले वो हम लोग को समझने की आवश्यकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि हमें जो रेवेन्यू है दोस्तों, ये सब रुपीज़ इन मिलियंस हैं। तो गाइस हमें बात की जाए पिछले साल की 2019 की, तो दोस्तों 2229 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों ये इस साल रेवेन्यू में हम लोग को जंप देखने को मिल रही है, 2413 करोड़ हो चुका है। लेकिन दोस्तों 2296 करोड़ से 2413 करोड़ का रेवेन्यू दोस्तों इस स्लोडाउन के पीरियड में भी, जहां पे इतना सारा कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से दोस्तों बिजनेस डगमगाया हुआ है, उस हिसाब से हमें रेवेन्यू में एक जंप देखने को मिल रही है। बात की जाए ईयर ऑन ईयर तो भी बहुत ही शानदार है दोस्तों, और बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार है। अब दोस्तों बात की जाए कंपनी के एक्सपेंसेस की, कंपनी ने एक्सपेंसेस अपने कितने किए, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये है मेरा जो एक्सपेंसेस का कॉलम है। तो कंपनी ने दोस्तों अच्छे खासे एक्सपेंसेस किए हैं। पिछले क्वार्टर से भी दोस्तों कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और पिछले ईयर से भी दोस्तों कंपनी ने थोड़ा सा एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी की है, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन को कम करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है मे बी। और दोस्तों हम लोग को इस चीज़ में भी यही देखने को मिला, बिकॉज प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है वो हमें दोस्तों अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 381 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों, इस साल हम लोग को 206 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जो 393 करोड़ का जो प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर की बात की जाए, क्वार्टर वन की, दोस्तों हम लोग को क्वार्टर वन जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस की उम्मीद थी, उसके बावजूद दोस्तों इस कंपनी ने अपने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट को शो किया था। लेकिन दोस्तों जहाँ पे क्वार्टर टू को हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कंपनी और बढ़ चढ़ के हिस्सा देगी, इसलिए दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई 900 के कगार पे गया, जहाँ पे इतने सारे फेस्टिव सीजन थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग को रिजल्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला, इसी रिजल्ट में बहुत कमी की वजह से हमें स्टॉक में पिटाई देखने को मिली। लेकिन दोस्तों ये असल फिगर नहीं है, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ एक आर्टिकल पे जो लाइव मिंट का है, तब दोस्तों आपको समझ में आएगा कि फ्रेंड्स इसमें गिरावट क्यों हुई और जो प्रॉफिट है वो आधा क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के एंटिसिपेशन की वजह से कहीं मीन्स ये दोस्तों फ्लैट देखने को मिल रहा था, फ्लैट ही ट्रेड हो रहा था, और अपने प्रीवियस क्लोजिंग के लगभग ही दोस्तों हम लोग को ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आए हमें एक डाउन साइड देखने को मिला, उसके बाद एक रिवर्सल आया, और उसके बाद दोस्तों स्टॉक और भी गिरा, पिटाई हुई दोस्तों स्टॉक की। तो आप देख सकते हैं कि जो ओपन है वो हमारा 899 के लगभग है, और उसके बाद दोस्तों इसने हाई 900 के लगभग लगाया, और लो दोस्तों 828 के लगभग हमें लगाता हुआ देखने को मिल रहा था, और क्लोजिंग फ्रेंड्स इसकी 829 के ही लगभग हुई। इसका मतलब ये अपने बेरिश कैंडल को दोस्तों अभी तक पकड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ओपन किया मैंने लाइव मिंट का आर्टिकल। दोस्तों ये जो क्रेडिट है ये लाइव मिंट का ही है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है दोस्तों। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि लाइव मिंट के आर्टिकल में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कोविड-19 इम्पैक्ट। पहले ही में दोस्तों ये जो डाउनसाइड आया है ये कोविड-19 इम्पैक्ट की वजह से पहले ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। एसबीआई कार्ड स्टॉक प्लंजेस 7% एज क्वार्टर टू नेट स्लिप 46% टू 206 करोड़। द सितंबर क्वार्टर्स टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रोज 5%। दोस्तों हमें तो रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिल रही है। उसके बाद एक चीज़ जो आपको कोई नहीं बताता, द कंपनी एट्रीब्यूटेड द डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट टू द
कोविड रेटेड स्लोडाउन एंड द लोन मॉरेटोरियम मैंडेटेड बाय आरबीआई। दोस्तों आरबीआई का मैंडेट के अनुसार इन्होंने लोन का एडजस्टमेंट किया है, लोन मॉरेटोरियम का, जिसके वजह से हम लोगों को इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये सारा चीज़ दोस्तों प्रोविजनिंग की वजह से ही है। बिकॉज इनको बैड लोन बहुत सारी चीज़ को घोषित करने थे और इनको लगा कि जो लोन भरपाई नहीं हो सकते हैं और जो आरबीआई का मैंडेट है इनके वजह से हम लोगों को थोड़ा सा जो प्रॉफिट है उसमें प्लंज देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के स्टेटमेंट की बात की जाए तो कंपनी हमेशा एक स्टेटमेंट रिलीज करती है आफ्टर द रिजल्ट। द कंपनी एट्रीब्यूटेड द डिक्लाइन इन द नेट प्रॉफिट टू द कोविड रेटेड स्लोडाउन एंड द मोरेटोरियम मैंडेट बाय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 हैज लेड टू सिग्निफिकेंट वॉलिडिटी इन द ग्लोबल एंड फाइनेंशियल मार्केट विच मे persist even after restriction related to the pandemic outbreak are lifted. While there have been some improvement in the economic activities in the current quarter, the continued slowdown has impacted new credit card organization, use of credit card by the customer and their behavior। दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मीन्स उनका कहना है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो Q2 के बाद भी थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिल रहा है। बिकॉज पैंडेमिक की वजह से जो कंज्यूमर का बिहेवियर है क्रेडिट कार्ड को लेके, फाइनेंस को लेके, वो बहुत ही गड़बड़ होता है वो देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसके पीछे की असल वजह क्या है आइए बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो असल वजह है दोस्तों, द कंपनी स्क्रिप ऑन BSE ओपन जो मैंने बताया उसके हम लोग को 7.4% की गिरावट देखने को मिली। और इन अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सर्कुलर डेटेड 27 मार्च 2020, अप्रैल 17 2020 और एंड May 23 2020 with regards to providing relief to borrowers on account of COVID-19 pandemic, SBI card has offered moratorium on credit card due to eligible borrowers till 31st August in accordance with board approved policy। दोस्तों इनका जो इतना डाउनसाइड इसलिए आया है बिकॉज इन्होंने अपने लोन मॉरेटोरियम को अवेल करवाने के लिए ऑफर किया है अपने बोरोवर्स के पास। और यही रीज़न है दोस्तों कि इनके बैड लोन में स्पाइक अप देखने को मिले और हम लोगों को इनका जो प्रॉफिट है वो टूटता हुआ देखने को मिला। और यही कारण है फ्रेंड्स कि देख सकते हैं देर आफ्टर एज पर आरबीआई सर्कुलर डेटेड विथ रिगार्ड्स टू रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क ऑन COVID-19 रिलेटेड स्ट्रेस एंड एज पर द ब्रॉड अप्रूव्ड पॉलिसी कंपनी हैज़ अलाउड वन टाइम रिजोल्यूशन टू एलिजिबल कस्टमर, जो उनको ऑफर करना ही था एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। एन ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग क्रेडिट कार्ड ड्यूज इनटू EMI, उनको दोस्तों क्रेडिट कार्ड का जो ड्यूज है उनको EMI में कन्वर्ट करने के लिए अप टू 24 मंथ्स एज ऑफ सितंबर 2020 company has converted balance of 2108 lakhs into EMI under this scheme and is carrying 10% provision against such balance as per the extent RBI circular। तो फ्रेंड्स ये जो सारा चीज़ जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये एक एडजस्टमेंट की वजह से है। तो आप प्लीज़ पैनिक में ना आए बिकॉज हमें रेवेन्यू तो अप देखने को मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फ्रेंड्स आपको डरना नहीं चाहिए बिकॉज रेवेन्यू में हमें इस स्पाइक अप देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मॉरेटोरियम की वजह से इनको जो लोन एडजस्टमेंट करने की प्रेशर इन पे पड़ी है बिकॉज ऑफ द आरबीआई पॉलिसी, तो ही दोस्तों हम लोगों को इनके बैड लोन्स में स्पाइक अप देखने को मिल रहे हैं और हमें एडिशनल प्रोविजनिंग भी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही शानदार है। अब कितना टूट सकता है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और दोस्तों मैं आने वाले 5 साल 10 साल इस स्टॉक को बहुत ही अब देखता हूँ क्योंकि दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल इतना यूनिक है क्योंकि ये कार्ड बनाती हैं और कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है, कार्ड का बिजनेस है इनका। और दोस्तों सब कैशलेस ट्रांजेक्शन की वजह से बहुत सारे बिजनेस में इनको फ़ायदा होता है और अभी का जनरेशन दोस्तों जल्दी कैश पेमेंट करना नहीं चाहता है। तो मेरे को दोस्तों अपने साइड से मैं बोलूँ तो मुझे कंपनी बहुत ही शानदार है। यस, ऐसी कंपनी दोस्तों यही सब न्यूज़ की वजह से आपको कम दाम में मिलती हैं। तो क्या होंगे फर्दर लेवल्स एंड टारगेट्स, अगर आपको फ्रेश बाई करनी है तो कौन से बाइंग लेवल हो सकते हैं, अगर दोस्तों आप मान लेके बैठे हैं तो कौन सा आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, अगर दोस्तों आपको इसमें एवरेज करना है और भी लॉन्ग टर्म के लिए तो कौन सा सही में एवरेज पॉइंट हो सकता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इतनी जो रैली आई थी ये बस और बस एक ही वजह से आई थी कि इनके Q2 के रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाले हैं और इसी दोस्तों मीन्स इसी होप की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा इवन इस दिन रैली देखने को मिली थी दोस्तों। और मैंने वीडियोज़ बनाई थी लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि इस लेवल पर ख़रीदना अच्छा नहीं होगा, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। और दोस्तों वो पल आ चुका है बिकॉज स्टॉक मार्केट में इंतज़ार करना ही सबसे बड़ा
कुछ करना ही होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमें ऐसा मीन्स मोरोबोसो कैंडल टाइप का देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि मीन्स इतना बड़ा कैंडल नहीं, मतलब कैंडेला है दोस्तों, क्या बोलूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने आज के जो बैंड है उसको टच किया है 829। और मैं देख रहा था जीरोधा के अकाउंट में दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा और भी स्लाइडिंग ऑर्डर हम लोग को देखने को मिला है, एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो मुझे लगता है कि वीकनेस होगी, और अगर वीकनेस होती है दोस्तों तो कल आप और भी 3-4% का डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर खुलता है दोस्तों तो आपके लिए आइडियल प्राइस 810-800 रुपये का दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा आइडियल प्राइस हो सकता है अगर आपको उसमें फ्रेश एंट्री करनी है तो। और अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि इस स्टॉक को थोड़ा स्टेबल हो जाए देना चाहिए, तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो इसका लेवल है जो कैलकुलेट होकर आ रहा है 784 दोस्तों, ये आपका एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है अगर आपको फर्दर वेट करना है, बिकॉज इसका जो वीक है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन सकता है अगर इसमें और डाउन साइड आया तो। और मेरे हिसाब से ये 800 के डाउन साइड में इसको रुक जाना चाहिए, बिकॉज इसके वजह से ही ये बहुत रैली किया था। तो इसीलिए अपने लोअर बैंड को आज ब्रिज नहीं कर पाया, लेकिन ये पहुंच सकता है बिकॉज आज इसने अपने मीडियन को ब्रिज कर दिया है। तो गाइस अगर आपको 800 के लगभग या फिर 770 के लगभग अगर ये स्टॉक मिलता है तो प्लीज़ बिंदास इसको आप होल्ड कर सकते हैं बिना किसी पैनिक का। लेकिन हाँ, आपका नजरिया 3 से 5 साल का होना चाहिए, बिकॉज हमें रेवेन्यू में अब देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोग को डाउन साइड इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोविजनिंग, बिकॉज हमें बजाज फाइनेंस में दोस्तों इसका शिकार देखने को मिला, और बजाज फाइनेंस उस दिन बहुत टूटा। लेकिन देखिए दोस्तों नेक्स्ट डे बजाज फाइनेंस में हमें रिकवरी देखने को मिली, बिकॉज ये सब सारा चीज़ कोविड की वजह से है। आपको ये बात ज़रूर एक्नॉलेज करनी चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो को दोस्तों इस के स्टॉक है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट कंपनी में सही है, बहुत दम है, बिकॉज मैंने इसका डिटेल एनालिसिस किया है। नहीं देखी दोस्तों तो प्लीज़ मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख सकते हैं। और ऐसे स्टॉक दोस्तों आपका टाइम मांगते हैं, और ऐसे गलत न्यूज़ की वजह से ही ऐसे स्टॉक आपको सस्ते में मिलते हैं, वरना ऐसे स्टॉक आपको सस्ते में दोस्तों कभी नहीं मिल सकते। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन एसबीआई कार्ड्स। ऐसा क्यों टूटा और क्या लेवल्स और टारगेट्स हो सकते हैं। अगर आपको दोस्तों स्टॉप लॉस देना ही है, अगर बहुत लोअर लेवल से हैं तो आप 770 का स्टॉप लॉस लेके आगे फर्दर प्ले कर सकते हैं। यहाँ से भी दोस्तों 5% का स्टॉप लॉस खराब नहीं है, लेकिन क्योंकि दोस्तों स्टॉक में दम है, स्टॉक कोई पेनी स्टॉक नहीं है। स्टॉक आज नहीं तो कल अपने ऑल टाइम हाई को फिर से तोड़ेगा, लेकिन ये आपका वक्त मांग सकता है, बिकॉज कंपनी का ही स्टेटमेंट है कि उनको और भी 1-2 क्वार्टर का समय लग सकता है। और दोस्तों पैंडेमिक में बहुत ही कम हम लोगों को डिमांड देखने को मिल रही है, बहुत सारे ऐसे फेस्टिव सीजन में भी यस ज़रूरत तो है लोग दोस्तों, लेकिन अगर बात की जाए पिछले ईयर की तो हम लोग डिमांड सही में थोड़ी कम डिक्लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन ये हमेशा ऐसा मोमेंट नहीं चलेगा। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों आप एकोमोडेट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और इस तरह सपोर्ट बनाए रखें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर डाउट पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस गाइस, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।